Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? So guys, today's topic is equilibrium constant which we are going to discuss. Most important topic guys, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। क्लियर? सो इसको आपको बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट इक्वेशन अगर आपको आती है तो ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो गाइज, नेक्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखना। इससे पहले अगर जिन बच्चों ने नेक्स्ट इक्वेशन नहीं देखी, नहीं आती है, कोई डाउट है, सो उस डाउट को क्लियर करें, नेक्स्ट इक्वेशन को क्लैरिफाई करें। देन हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स की और इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन है टोटली। ठीक है, उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको एग्जांपल्स बताऊंगा जिनको आपको कॉपी करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है, और जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको करना है। क्लियर दोस्तों? सो मैं हूं अंशु शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल, हमारा प्यारा सा चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री। सो दोस्तों, शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ये रहा गाइस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक डेरिवेशन कह लो, है नहीं डेरिवेशन, लगता नहीं, क्योंकि दो ही लाइन का है। सो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि देखो सेल जो हम पहले तो बिना सॉल्ट ब्रिज के थी, है ना, डेनियल सेल हमने देखा कि अप्रोक्स 3 मिनट्स वो चली। उसके बाद हमने क्या कर दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा के उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर दिया। बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो चलती रहेगी, वो कभी ना कभी तो डाउन होती है ना। सिंपल इन्वर्टर की बैटरी है आपकी, वो है ना, 2 4 6 घंटे के बाद क्या डाउन हो जाती है। क्लियर गाइज? सो उस डाउन होने के बाद में क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि सेल जो है इक्विलिब्रियम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है वो, है ना, वहाँ पे उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। क्लियर गाइज? सो देखते हैं क्या कहता है ये। टेक ए लुक ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल यहाँ पे मैंने बना दी, जिसमें ZnSO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन है एक्वस, और जिंक की रोड है, एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है, एंड देन कॉपर की इलेक्ट्रोड है। क्लियर गया? सो यहाँ पे ईएमएफ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वोल्टमीटर रीडिंग बता रहा है। Salt bridge is maintaining the electrical neutrality of the solution, but the concentration of Zn plus 2 ion in ZnSO4 solution is increasing, and concentration of Cu plus 2 ion in CuSO4 solution is decreasing. Clear? ये तो सबको आपको क्लियर है कि कौन किधर जाएगा, है ना। सो इट विल नॉट रन फॉर द लाइफ टाइम के लिए तो ये चलनी नहीं है, कभी ना कभी तो ये रुकेगी। एट एनी टाइम टी सेल मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मीन्स ई सेल वहाँ पे जीरो, जब सेल मतलब डाउन हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, करंट ये नहीं देगी हमें, तो उस इस कंडीशन में क्या होगा, ई सेल जीरो हो जाएगा कि अब करंट नहीं मिल रहा। सो नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दो। क्या थी नेक्स्ट इक्वेशन, याद करें, मेरे साथ दोहराएंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, 2.303 लॉग बेस 10 पर इंटू क्यू, है ना, लॉग बेस 10 पर है। ठीक है, क्योंकि 2.303 यहाँ पे ले लिया, अगर ये नहीं लेते तो हमें नेचुरल लॉग लेना पड़ता, लॉग बेस ई भी बोल सकते हैं उसको। सो यहाँ पे ई सेल क्या है, सेल का ईएमएफ है। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ईएमएफ है ना, वो है। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर है। एन कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। एफ 1 फैरड है। ठीक है, और लोग आपको पता ही है। और क्यू यहाँ पे जो है वो रिएक्शन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी आपको मैंने कई बार बता रखा है ना। सो दोस्तों, यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू है, ई नोट सेल नहीं, ई सेल, ई सेल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, तो पुट कर दो ज़ीरो। ई सेल की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी, बचा क्या, ई नोट सेल। और जब ई सेल जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो क्यू जो कांस्टेंट है हमारा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको हम क्या बना देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, रिएक्शन कोफिशिएंट जो है उसको हमने क्या बना दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं हम के ई क्यू से या फिर के सी से। ठीक है दोस्तों, के ई क्यू या फिर के सी। ठीक है, कुछ बुक में के सी से डिनोट किया गया है, कुछ बुक में के ई क्यू से डिनोट किया है, मैंने दोनों बताए आपको। ठीक है दोस्तों, सो वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, मैंने के ई क्यू लिख दिया उसको। सो के ई क्यू, इसी की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। एक सिंगल इक्वेशन है, सिंगल अननोन है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। सो फाइंड आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ई सेल की जगह पे जीरो रख दिया, फिर ई नोट सेल माइनस, अगर 298 केल्विन है, अगर 298 केल्विन पे टेम्परेचर है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 और के ई क्यू। यहाँ से के ई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग के ई क्यू
इज इक्वल टू ई नॉट सेल डॉट एन अपॉन 0.0591। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं गिवन है तो आप ऊपर वाली इक्वेशन लगाएंगे जो कि आर टी अपॉन एन एफ वाली है, ठीक है। लेंदी वाली जो इक्वेशन है वो लगाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। एक बार और से मैं बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या हमने किया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए कब निकलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? जब सेल का ईएमएफ क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब सेल क्या हो गई, रुक गई, वो बंद हो गई, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि Zn+2 आयन अगर मैं डेनियल सेल की बात करता हूँ तो Zn+2 आयन आते जा रहे हैं, वो कब तक न्यूट्रलाइज करेगा? कभी ना कभी तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। और Cu+2 आयन डिपॉजिट होते जा रहे हैं मेटल की फॉर्म में इलेक्ट्रोड पे, वो कब तक वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज करेगा सोल्ड ब्रिज? वो भी कभी ना कभी नेगेटिव हो जाना है। तो जैसे ही एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल का सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया और रिडक्शन हाफ सेल का सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रुका तो आपकी सेल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जो ई सेल की वैल्यू थी, ईएमएफ था सेल का, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो यहीं पे हमने क्या किया, नस्ट इक्वेशन जो कि आपको याद होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन ऑफ क्यू था, ठीक है। एल एन को हमने कन्वर्ट कर लिया 2.303 log बेस 10, ठीक है। ये कन्वर्ट कर लिया। इसमें हमने क्या किया, ई सेल की वैल्यू ज़ीरो रख दी, तो हमारे पास क्या क्या बचा, ई सेल तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। और इस कंडीशन में जब ई सेल ज़ीरो आएगा, क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे के ई क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे और सिंपल क्या आ जाएगा, बस ई सेल की वैल्यू ज़ीरो करनी है और क्यू को रिप्लेस करना है के ई क्यू से, ठीक है दोस्तों। सो जो फाइनल हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.303 log बेस 10 के ई क्यू, ठीक है। अगर टेम्परेचर आपको दे दिया है कितना, 298, 298 टेम्परेचर दिया हुआ है, तो वहाँ पे सारी सिंप्लीफाई की हुई है वैल्यू, आपको पहले से ये ट्रिक है एक तरीके से, है ना, आपको कैलकुलेशन से बचाया गया है, ठीक है। नहीं तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा कैलकुलेट करने में। सो दोस्तों log 10 के ई क्यू, log बेस 10 के ई क्यू या के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल डॉट एन, एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन द केमिकल इक्वेशन, और अपॉन में क्या आ जाएगा 0.0591, जो कि सिंपलेस्ट वैल्यू है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। सो ये आपका निकल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसके बाद हम चलने वाले हैं न्यूमेरिकल सम करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कोई कुछ और अच्छा करने का और जल्दी जल्दी वीडियो को पोस्ट करने का। सो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल को और अपना ज्ञानात्मक लेवल का विकास करते रहिए। ऑल द बेस्ट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।